चुका, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके वीडियोस भी आपके पास एक दो दिन में पहुंचते जाएंगे। सैटरडे को आप लोगों का एक वीडियो और जाएगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस बुक समझा दे रही हूँ। उसमें आप जो आपने अपनी बुक खोल लीजिएगा और उसमें जो मैं वीडियो अभी आपको दूंगी उसको अपना मैच करके अपनी बुक फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो माई टर्न फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है ललिता एंड द मोहन आर टू चिल्ड्रन इन द फैमिली के दो बच्चे हैं जिसका एक का नाम है ललिता, दूसरे का नाम है मोहन। बट वाइल मोहन इज अलाउड टू द गो स्कूल, ललिता इज आस्क्ड टू असिस्ट हिज मदर एट होम। हाउ डू यू थिंक अवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प गर्ल्स लाइक ललिता। देखिए ललिता और मोहन दो फैमिली में दो बच्चे हैं जिसमें जो मोहन है उसको तो स्कूल जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो ललिता है उसको कहा जा रहा है कि अपनी माँ के साथ उसकी सहायता करो। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मानवाधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ललिता की जो है कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये किसके तहत, ये कौन से फंडामेंटल राइट के तहत आता है, ये आता है फ्रीडम ऑफ एंड इक्वल की, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। हमको चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उसको शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। अगला है क्वेश्चन आपका XYZ स्टेट हैज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलोइंग वन रिलीजन। एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक ही धर्म की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, वहाँ बहुत लोग एक धर्म को मानने वाले हैं। देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंस इन स्टेट वेयर द पीपल फॉलोइंग अदर रिलीजन एंड द डिस्टर्ब एंड द हिंडेड while practice their religion. People in the majority are also found treated other people to convert their religion to theirs. How do you think our constitution helps people who are the reason in the number? देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर एक ही धर्म की ज़्यादा मेजोरिटी, वहाँ के लोग ज़्यादा लोग उस धर्म को मानते हैं, और कुछ ऐसे भी राज्यों के उदाहरण हैं जहाँ पर एक जो धर्म है उसके कुछ कम लोग हैं। तो जहाँ की मेजोरिटी ज़्यादा है तो छोटे जो धर्म के कम लोग हैं तो उन पर क्या वो प्रेशर बनाते हैं और उनको अपना धर्म जो है मानने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर पूरा प्रेशर देते हैं कि आपको हमारा धर्म मानना है। तो अगर इस ऐसी स्थिति है किसी भी राज्य में तो ये हमें किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। ये हमारे फंडामेंटल कौन सा राइट है ऐसा जिसके तहत हम अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, वो आपका राइट है फ्रीडम टू द प्रैक्टिस देयर रिलीजन। हमको अपने किसी भी धर्म को अपनाने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। ये आपका माई टर्न 1 था। अब आपका माई टर्न 2 है। तो माई टर्न 2 में ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए तो एक पजल वर्ड, ठीक है ना। पजल वर्ड में आपको दिया गया है, पिक्चर दी गई है और उसी के नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ अक्रॉस। तो देखिए पहला डाउन में देखिए द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिटीजन टू प्रैक्टिस फॉलो एंड द प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस इज द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनको कोई धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। सेकंड वन इज द राइट गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द मेक्स एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ इज द राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है ना। सभी धर्म के जो भी किसी भी धर्म के लोग हैं उनको सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। अगला है थर्ड क्वेश्चन देखिए द प्रिंसिपल दैट द सेपरेट्स रिलीजन एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और स्टेट। ये किसका एग्जाम्पल है, ये सेक्युलरिज्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा सेक्युलरिज्म। मैंने सबके देखिए लिखे हुए हैं, आप लोग भी इसको देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो आपके पास रहेगा, आप उसको पॉज कर करके अपना बुक को फिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द सिटीजन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो टाइप मतलब रिप्रेजेंटेटिव अपना कोई भी जो देश है उसको जब जनता को उसको चुनने का अधिकार होता है तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है, डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अगला है फिफ्थ सेट ऑफ द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड फ्रॉम द अगेंस्ट एनी एब्सोल्यूट पावर, ठीक है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है फंडामेंटल राइट के अंदर। ये पॉइंट जो है आपका फंडामेंटल राइट के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन विच द फंडामेंटल राइट गॉट वियोलेटेड। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है आपका एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। जो लोग 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे कम एज के जो बच्चे हैं उनसे अगर उनको एम्प्लॉय रखे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, कौन सा राइट है आपका, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। अगला है स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम द सेटिंग और द रेजिडेंस इन अ डिफरेंट स्टेट और
पार्ट विद द इंडिया। अगर आपको कोई भी भारत के किसी भी पार्ट से आप आए हैं या किसी भी जगह से आप आए, अगर आपको अपने देश में रहने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो कौन से फंडामेंटल राइट के उल्लंघन को उसमें आते हैं? वो आते हैं राइट टू द फ्रीडम, क्योंकि आपको राइट टू फ्रीडम में आप किसी भी जगह पर रह सकते हैं या आपको पूर्ण अधिकार। अगर आपको साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। स्टॉपिंग पीपल बिलोंगिंग टू द मेजॉरिटी minority group from the opening and the institution to preserve their culture। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी माइनॉरिटी बहुत कम है, लेकिन अगर वो कोई भी अपना इंस्टीट्यूशन लगाना चाहता है, ठीक ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो सेटअप करना चाहता है, उसको रोका जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये आपको राइट है कि आप कहीं पर भी एजुकेशनल अपनी आप कहीं पर शिक्षा ले सकते हैं, कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ों के लिए रोका जा रहा है तो आप कौन सा ये राइट है आपका? ये है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। लास्ट है आपका बैनिंग पीपल फ्रॉम द गोइंग टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कंप्लेंट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में जो व्यक्ति अगर फंडामेंटल राइट का जो भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? ये आपका आता है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका माइट एंड ट्री। तो राइट द न्यूज़पेपर एंड लुक आउट फॉर एनी स्टोरी दैट रिफ्लेक्ट आइदर वायलेशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। समराइज द न्यूज़ इन योर ओन वर्ड्स एंड द प्रेजेंट इन द क्लास। अब आपको इसमें अपने ओन वर्ड्स में लिखना है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए और इस प्रकार की ऐसी कोई स्टोरी लिखिए जहाँ पर इस प्रकार की कोई भी वहाँ पर सिनेरियो हो रहा है, तो आप उसके बारे में अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको प्रैक्टिस बुक में कहीं भी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। ओके।